सारंगपुर नाम के गांव में रमा देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी अच्छाई और मासूमियत से अनजान उस गांव में कोई भी नहीं था। वो इतनी नेक दिल की औरत थी, इसलिए उस गांव में सभी लोगों को वो पसंद थी। इसलिए रमा देवी के इकलौते बेटे श्रीधर के लिए पड़ोस की पार्वती ने एक रिश्ता देखा था। उसी बात की चर्चा करने आकर वो ऐसे कहती है, देखो रमा भाभी, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बारे में बखूबी पता है, इसलिए तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ले आई हूँ। लड़की के पिता हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। एक शब्द में बताऊँ तो हमारे सारे रिश्तेदारों में से अच्छी पढ़ाई और औहदा उनके पास ही है। ऐसे घर की लड़की अपने बेटे से करवाओगी तो अच्छा होगा, लग रहा है मुझे। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करती है। उस पर रमा देवी खुश होकर ऐसे कहती है, बहुत खुशी हुई पार्वती जी, मेरे बेटे के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन वो सारी लड़कियां मेरी ही तरह मासूम, विश्वास करने वाले हैं। मेरे ही भोलेपन से मेरे घर वाले इतने परेशान हैं, तो एक और इनके सर पर बोझ क्यों दूं मैं? जरूरत नहीं, वैसे भी बाहर की दुनिया जालिम है, इसलिए थोड़ी समझदार लड़की, थोड़ी चालाक लड़की होगी तो अच्छा होगा, ऐसा लग रहा है। तो फिर ये लड़की कैसी है? इस बारे में कोई शक नहीं है भाभी, आप जैसा चाहती हैं वैसी बहू है ये। बहुत समझदार है ये, एक बार देखोगी तो मना नहीं कर पाओगी। ऐसे कहते ही रमा देवी बहुत खुश हो जाती है। इसलिए एक अच्छा दिन देखकर लड़की को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ दुल्हन कमला, उसका परिवार और उनके तौर तरीके बहुत पसंद आने पर शादी हो जाती है। नजदीक का ही मुहूर्त रखकर श्रीधर और कमला की शादी हो जाती है। ऐसे नई बहू घर में कदम रखते ही अपनी सास की अच्छाई और ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती है। एक बार अपनी सासू माँ से कमला ऐसे कहती है, सासू माँ, हमारे यहाँ के रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के सारे लोग मेरे बारे में माँ से कहा करते, तुम्हारी बेटी की स्पीड और चालाकी देखकर शादी के बाद सासू माँ उसे पहले ही दिन घर से बाहर निकाल देगी, ऐसे लोग कहा करते थे। बेचारी मेरी माँ हमेशा वही सोचकर उदास होती। न जाने मेरी नसीब है या मेरे माँ बाप की नसीब है, आप जैसी शांत और अच्छी सासू माँ मुझे मिली है। क्या तुम भी इतनी तारीफ मत करो, वैसे भी लोग कौवे की तरह होते हैं, जैसा मर्जी वैसा कहते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। ऐसे अपनी बहू को जवाब देती है। और तब से शुरू सास बहू अच्छे से रहा करती थी। बहू के कदम घर पर पड़ते ही मान लो जैसे लक्ष्मी देवी घर पर आ गई हो, वैसे ही श्रीधर गांव के आखिर में बने एक नए से वेंचर में, उसमें एक अच्छा सा फ्लैट लेकर उसमें अच्छा सा इंटीरियर करवाकर अपना संसार वहाँ शिफ्ट कर लेता है। वो गांव के अंत में होने के कारण और बहुत ही कम लोग वहाँ आने के कारण दूर दूर घर रहा करते थे वहाँ पर। इसलिए आसपास पानी के टिन्स को बहुत सारे पैसे देकर खरीदना पड़ता था। तब बहू कमला सासू माँ से, सासू माँ, यहाँ हमें पानी के लिए बहुत तकलीफ हो रही है ना, हमारी ही तरह बहुत सारे लोग पानी की वजह से तकलीफ में हैं। पानी का टिन 50-60 में बेच रहे हैं, और वही अगर रात में चाहिए हो तो और ज्यादा वसूल करते हैं ये। जरूरत और मजबूरी है, इसलिए लोग भी यहाँ पैसे बहा रहे हैं। जाने दो, पैसे गए तो गए, अच्छा पानी तो मिले, लेकिन ग्राउंड वाटर को नाम के लिए प्योरीफाई करके उसी को टिन में भरकर हमें बेच रहे हैं। अभी क्या करना चाहती हो तुम? ये सब मुझे क्यों बता रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, ये गांव के अंत में पड़ता है, इसलिए यहाँ बारिश अच्छे से हो रही है, तो यहाँ बारिश के मौसम में तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मेरे मन में एक विचार आया है, अच्छे से बारिश के पानी को स्टोर करके उसी पानी को सिंपल टेक्निक से प्योरीफाई करके हमारा जो भी खर्च है वो निकाल कर अगर कम दामों में इन्हें बेचेंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। शुद्ध बारिश का पानी और स्वस्थ पानी यहाँ दे सकते हैं ना हम, इसे एक व्यापार की तरह कर सकते हैं ना हम यहाँ। ऐसे वहाँ जो भी परिस्थितियाँ थी उसे पॉजिटिव कैसे बनाना है ये सोचती है वो, और उस हिसाब से वो इंटेलिजेंट बहू अपना प्लान बताती है। तब मासूम सासू माँ रमा देवी ऐसे जवाब देती है, खैर विचार तो अच्छा ही है, वैसे भी यहाँ जो पानी है वो गंदा पानी है, हीक आती है पानी में से, इसलिए बर्बाद हो रहे बारिश के पानी का वापर करके जरूरत पूरी होंगी और तो और थोड़े बहुत पैसे आएंगे।
ऐसे कहने पर इंटेलिजेंट बहू कमला यूट्यूब पर, इंटरनेट पर तरह तरह के लो कॉस्ट रेन प्योरीफायर को कैसे बनाते हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके और अपनी अकल को इस्तेमाल करके एक बड़ा सा प्योरीफायर का निर्माण करती है। वो वेस्ट हो रहा पानी सिर्फ उसी के घर में नहीं, गांव के आसपास के भी घरों से जो भी बारिश का पानी वेस्ट होकर ड्रेनेज होल में जा रहा था, उन सभी को इकट्ठा करके पानी को प्योरीफाई करके उसे टिन में डालकर उसी को बहुत ही कम दामों में गांव वालों को बेच रही थी। वो सब देख रहे वहां पर पानी को ज्यादा दाम में टिन में बेचने वाला सिंडिकेट व्यापारी अजय अपने असिस्टेंट से ऐसे कहता है, देखो, न जाने वो सास बहू कौन है, लेकिन अब तक हमारे टक्कर में कोई ना आकर जो पानी है वो पानी लेकर लोग जो दाम में बेचो वो दाम में ले लेते थे, तो आज ये लोग आकर नीम वाटर प्योरीफायर से बारिश के पानी को प्योरीफाई कर बहुत कम दाम में बेच रहे हैं। हम लोगों को जो दाम बताते थे उसमें वो ले लेते थे। उन लोगों को अपनी तरफ कर लिया है इन सास बहू ने। इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है? वो बहू कितनी भी समझदार हो, लेकिन सास एकदम भोली है। इसलिए क्या करना है तुम ये बताओ। सास बहू को अच्छे से सबक सिखाएंगे। ऐसा है तो पहले वो सासू माँ का नंबर लो, फिर बताता हूँ। ऐसे कहता है। और ये शुरुआत थी उनके व्यापार को बर्बाद करने वाली इंटेलिजेंट बहू को, और उसकी पागल सास को कैसे भी करके सबक सिखाना है इसी कोशिश में था। ऐसे में इंटेलिजेंट बहू के रेन वाटर प्योरीफायर के कारण वो बहुत ही कम समय में उनका वाटर बिजनेस आसमान छूता है। उसमें कमाए हुए सारे पैसों को गिनकर कमला अपनी सासू माँ से ऐसे कहती है, सासू माँ, देखा ना, सभी लोग बारिश को बारिश के मौसम को कोसते हैं, लेकिन अगर दिमाग हो तो बर्बाद हो रहे बारिश के पानी को भी अच्छे पीने के पानी में हम बदल सकते हैं, है ना? ऐसे उन पैसों को सासू माँ को दिखाकर बारिश कम होने पर बाहर छतरी ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करके आती है बहू कमला। ऐसे उस इंटेलिजेंट बहू को बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हुए देख अजय का असिस्टेंट उस बात को अपने मालिक को बताता है। ऐसे एक हफ्ता गुजरने के बाद जब बहू कमला घर पर नहीं थी, सासू माँ का फोन बजता है। वो फोन उठाते ही सामने से फोन करने वाला व्यक्ति, हेलो, हम बैंक से कॉल कर रहे हैं। हाँ बोलिए। इस हफ्ते में आपकी बहू ने, उनका नाम कमला, उन्होंने आकर पैसे डिपॉजिट किए हैं। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से वो पैसे आपके अकाउंट में आपके फ़ोन में गए हैं। अब हमारा प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो चुका है। वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो नंबर बताएंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अरे, ऐसे कोई भी फोन करके नंबर वगैरह मत बताइएगा, ऐसे मेरी बहू ने कहा था। मैं नहीं बता सकती, बुरा मत मानना। ठीक है जी, आपकी मर्जी। अगर आप वो नंबर नहीं बताएंगे तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, वो हमारे बैंक अकाउंट में ही रह जाएंगे। बाप रे, वो बहुत ज्यादा पैसे है बेटा, 50,000। ऊपर से अकाउंट में 1 लाख तक पैसे हैं। इसीलिए बताइए मैडम वो नंबर। ऐसे सासू माँ को छल कर अजय का असिस्टेंट सास बहू के अकाउंट में जो भी पैसे थे वो चुरा लेता है। शाम को बहू के आने पर सारी बातें बताने पर, अरे सासू माँ, ये क्या कर दिया? मैंने पहले ही कहा था ना, ऐसे गधे फोन करके न जाने क्या क्या कहते हैं, विश्वास मत कीजिएगा। अब देखिए, हमारे अकाउंट में जो भी पैसे थे वो निकाल लिए उन्होंने। ऐसे कुछ देर तक उदास होकर फिर से साइबर क्राइम वालों को फोन करके डिटेल्स के साथ कंप्लेंट करती है इंटेलिजेंट बहू, लेकिन पूरी तरह उन पर न छोड़कर उसे जो भी हैकिंग टेक्निक्स आते थे उनसे अपने फ्रेंड सर्कल में से एक प्रोफेशनल हैकर की मदद से उसके अकाउंट से पैसे किसने चोरी किए हैं, ये बात सासू माँ को जो कॉल आया था उससे चेक करती है। 5-6 घंटों तक हैकिंग करके आखिरकार वो पैसे चुराने वाला उनके एरिया में रहने वाला वाटर सिंडिकेट अजय है, ये जानकर ये सारी डिटेल्स पुलिस को देने पर अजय को पकड़ लेते हैं। इंटेलिजेंट बहू के पैसे उसके अकाउंट में फिर से आ जाते हैं।
इस तरह इंटेलिजेंट बहू के रेन वाटर प्योरीफायर का बिजनेस एकदम आसमान छूता है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।